गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। क्रिस्टोफर कोलंबस, जीवन, खोजें और योगदान। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451-1506 एक इतालवी अन्वेषक, नाविक और उपनिवेशक थे। वे आधुनिक अमेरिका की खोज के लिए जाने जाते हैं, जिसने यूरोप और अमेरिका के बीच की नई दुनिया की खोज के युग को जन्म दिया। उनके अभियानों ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया, व्यापारिक मार्गों को नया आयाम दिया और यूरोपीय उपनिवेशों की नींव रखी। एक प्रारंभिक जीवन। कोलंबस का जन्म 1451 में जेनोआ, इटली में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन समुद्र के साथ जुड़ा था और उन्होंने किशोरावस्था में ही नौसेना में काम करना शुरू कर दिया था। कोलंबस को मानचित्र, नेविगेशन और खगोल विज्ञान का गहन ज्ञान था, जो उनके अभियानों में सहायक साबित हुआ। 2. भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की योजना। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देश भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन ओटोमन साम्राज्य और भूमि मार्ग की कठिनाइयों के कारण वे पूर्वी मार्गों की तलाश में थे। कोलंबस ने सोचा कि पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा करके भारत तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने इस योजना के लिए स्पेन की रानी इसाबेला और राजा फर्दिनेंड से आर्थिक सहायता मांगी, जो उन्हें मिल गई। 3. पहला अभियान 1492। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने स्पेन से 3 जहाजों, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया, के साथ यात्रा शुरू की। लगभग 2 महीने बाद 12 अक्टूबर 1492 को उन्होंने बहामा द्वीप समूह के एक द्वीप पर पहुंचकर इसे सैन साल्वाडोर नाम दिया। कोलंबस को लगता था कि वे भारत पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने नई दुनिया अमेरिका के एक अज्ञात द्वीप की खोज की थी। इस यात्रा में उन्होंने क्यूबा और हिस्पेनियोला द्वीप, वर्तमान में हैती और डोमिनिकन गणराज्य की भी खोज की। 4. दूसरा अभियान 1493-1496। पहली यात्रा की सफलता के बाद कोलंबस ने स्पेन लौटकर एक और बड़ी यात्रा के लिए अनुमति ली। इस बार उनके साथ 17 जहाज और 1500 लोग थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कैरिबियाई क्षेत्र के कई द्वीपों की खोज की, जिनमें जमैका और प्यूर्टो रिको प्रमुख हैं। इसके साथ ही हिस्पेनियोला द्वीप पर उन्होंने पहला स्थायी यूरोपीय उपनिवेश स्थापित किया। 5. तीसरी यात्रा 1498-1500। तीसरी यात्रा में कोलंबस ने दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के मुख्य भूभाग की खोज की। उन्होंने आज के वेनेजुएला के पास ओरिनोको नदी के मुहाने का पता लगाया, जिससे उन्हें यह समझ आया कि यह एक बड़ा महाद्वीप है। 6. चौथी यात्रा 1502-1504। चौथी और अंतिम यात्रा में कोलंबस ने अमेरिका में एक पश्चिमी मार्ग की तलाश की, जो उन्हें प्रशांत महासागर तक ले जा सके। हालांकि वे इसे पाने में असफल रहे। उन्होंने सेंट्रल अमेरिका के कई हिस्सों का पता लगाया, जिनमें होंडुरास, कोस्टा रिका और पनामा शामिल हैं। खराब स्वास्थ्य और जहाजों की खराब स्थिति के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। 7. अमेरिका की खोज का प्रभाव और योगदान। कोलंबस की यात्राओं ने यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका के विशाल संसाधनों के बारे में जागरूक किया। इससे यूरोप से अमेरिका की ओर बड़ी संख्या में प्रवासी आने लगे। उन्होंने नई फसलें, जैसे कि मक्का, आलू और टमाटर, यूरोप में पेश की, जिसने यूरोपीय कृषि और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इस संपर्क ने वैश्विक व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नए उपनिवेशों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 8. विवाद और आलोचना। कोलंबस का अमेरिका की खोज का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनके अभियानों ने अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत की, जिससे मूल निवासियों के साथ क्रूरता, दास्ता और बीमारियों का आगमन हुआ। कई स्थानों पर उनके द्वारा स्थापित उपनिवेशों में स्थानीय लोगों का शोषण हुआ और वे अपनी संस्कृति से दूर कर दिए गए। 9. मृत्यु और विरासत। कोलंबस का निधन 20 मई 1506 को स्पेन के वलाडोलिड में हुआ। उनके आखिरी दिन गरीबी और निराशा में गुजरे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं समझा कि उन्होंने नई दुनिया की खोज की है। उनका योगदान विश्व इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। आज कोलंबस को नायक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से दोनों तरह से देखा जाता है। उनकी यात्राओं ने दुनिया को जोड़ने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन उनके अभियानों ने उपनिवेशवाद के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर संघर्ष और उत्पीड़न भी लाया। कोलंबस की विरासत, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू का प्रभाव डाला, लेकिन उनके जीवन और यात्राओं की विरासत में दोनों तरह के पक्ष देखने को मिलते हैं। 1. सकारात्मक पहलू, नई दुनिया की खोज। कोलंबस की यात्राओं ने नई दुनिया, यानी अमेरिका, को यूरोप से जोड़ा और वैश्विक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। वैश्विक व्यापार का विकास। उनकी यात्राओं ने विभिन्न फसलों और वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया, जैसे कि यूरोप में मक्का, आलू और टमाटर की शुरुआत, जिससे कृषि में क्रांति आई। यूरोपीय विज्ञान और भूगोल में योगदान।
कोलंबस की यात्राओं ने नए समुद्री मार्गों का पता लगाने की संभावनाओं को मजबूत किया और नए मानचित्र बनाए, जिससे भूगोल और नौवहन विज्ञान को एक नई दिशा मिली। 2. नकारात्मक पहलू। उपनिवेशवाद की शुरुआत। कोलंबस की यात्राओं ने अमेरिका में उपनिवेशवाद का दौर शुरू किया, जिसने स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली को प्रभावित किया। मूल निवासियों का उत्पीड़न। उनके अभियान के बाद यूरोपीय लोगों ने स्थानीय जनसंख्या पर अत्याचार किया, जिससे मूल निवासियों की संख्या में कमी आई और उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ी। बीमारियों का प्रसार। यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई बीमारियों ने स्थानीय निवासियों को प्रभावित किया, क्योंकि उनके पास इन बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। 3. कोलंबस दिवस और विवाद। अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस को सम्मान देने के लिए कई जगह कोलंबस दिवस मनाया जाता है। हालांकि कई जगहों पर इसके खिलाफ भी आंदोलन होते हैं, जहां लोग इसे स्वदेशी जन दिवस इंडिजिनस पीपल्स डे के रूप में मनाने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि कोलंबस की यात्राओं ने उपनिवेशवाद और अत्याचार को बढ़ावा दिया, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस का जीवन और उनके द्वारा की गई खोजें इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा है। वे एक साहसी अन्वेषक थे जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से को जोड़ा और वैश्विक सभ्यता को एक नई दिशा दी। लेकिन उनके अभियानों के साथ जुड़े विवाद और आलोचनाएं भी उनकी विरासत का हिस्सा है। कोलंबस की यात्राएं केवल नई भूमि की खोज नहीं थी, बल्कि उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनके अभियानों का असर बहुत व्यापक था और उनके परिणामस्वरूप आधुनिक समाज को यह समझने का मौका मिला कि खोज, अन्वेषण और विस्तार के साथ जिम्मेदारियों और नैतिकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कोलंबस की खोजों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव। कोलंबस की यात्राओं ने इतिहास में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव छोड़ा, जिसने दोनों महाद्वीपों के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। उनकी खोजों से जुड़े प्रभाव समय के साथ अधिक स्पष्ट हुए और उन्होंने दुनिया के भविष्य को नया मोड़ दिया। 1. कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबस की यात्राओं के बाद नई दुनिया अमेरिका और पुरानी दुनिया यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच कृषि उत्पाद, जानवर और सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होने लगा। इससे कोलंबियन एक्सचेंज कहा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ही महाद्वीपों की खाद्य प्रणालियां और कृषि प्रथाएं बदल गईं। उदाहरण के लिए यूरोप में आलू, मक्का, टमाटर और तंबाकू पहुंचे, जबकि अमेरिका में घोड़े, गाय और नई बीमारियां जैसे चेचक आईं। 2. सामाजिक और आर्थिक बदलाव। कोलंबस की यात्राओं के बाद यूरोप में सोने और चांदी का प्रवाह बढ़ा, जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव आए। इन संसाधनों ने यूरोपीय शक्तियों को सशक्त बनाया और उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। लेकिन यह आर्थिक लाभ अमेरिका के मूल निवासियों के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि उनका शोषण और दासता का युग शुरू हो गया। 3. धार्मिक प्रभाव और मिशनरियों का आगमन। कोलंबस की खोजों के बाद यूरोप से कई धार्मिक मिशनरी अमेरिका पहुंचे। उनका उद्देश्य वहां ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इसके परिणाम अमेरिका के कई क्षेत्रों में ईसाई धर्म फैला, लेकिन इसने मूल निवासियों की धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रभाव डाला, जिससे उनके पारंपरिक विश्वास और संस्कृति खतरे में पड़ी। 4. ग्लोबलाइजेशन की नींव। कोलंबस की खोजों ने वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। उनकी यात्राओं ने व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानव प्रवास के दरवाजे खोले। इसके परिणामस्वरूप विश्व के विभिन्न भाग आपस में जुड़े और वैश्विक संचार का विकास हुआ। हालांकि इस वैश्वीकरण के कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हुए। 5. विवादास्पद विरासत। कोलंबस की विरासत आज भी विवादास्पद मानी जाती है। एक ओर वे एक साहसी अन्वेषक थे जिन्होंने अनजानी भूमि की खोज की, वहीं दूसरी ओर वे उपनिवेशवाद और अत्याचार के प्रतीक भी बने। अमेरिका के कई स्थानों पर उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं। 6. वर्तमान में कोलंबस की छवि। आज कोलंबस की छवि विभिन्न दृष्टिकोणों से देखी जाती है। कुछ लोग उन्हें एक नायक के रूप में मानते हैं, जिन्होंने एक नया युग शुरू किया, जबकि अन्य लोग उन्हें आलोचना के साथ देखते हैं और स्वदेशी लोगों पर उनके अत्याचारों को याद करते हैं। कई शहरों में कोलंबस दिवस को इंडिजिनस पीपल्स डे, स्वदेशी जन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि अमेरिका के स्वदेशी लोगों की सांस्कृतिक पहचान और उनके संघर्षों को सम्मान दिया जा सके। कोलंबस ने अमेरिका की खोज करके विश्व इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत की। उनकी यात्राओं ने उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वार खोले। हालांकि उनके प्रयासों ने आधुनिक सभ्यता में योगदान दिया, लेकिन उनके साथ जुड़े अत्याचारों और विवादास्पद विरासत के कारण उनके कार्यों को जटिल दृष्टिकोण से देखा जाता है।
कोलंबस की कहानी हमें इतिहास की उन कठिन सच्चाइयों का सामना करने की शिक्षा देती है, जिनमें खोजों और अन्वेषण के साथ जिम्मेदारियों और नैतिकताओं का संतुलन भी आवश्यक होता है। कोलंबस की कहानी से सीखें और समकालीन महत्व। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं और उनकी विरासत के विवादास्पद पहलू हमें ये सिखाते हैं कि नई खोजों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। उनकी कहानी केवल एक नई दुनिया की खोज नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि अन्वेषण और विस्तार के पीछे के परिणामों को समझना और संतुलित करना भी उतना ही आवश्यक है। 1. इतिहास की जटिलताएं। कोलंबस की कहानी यह भी बताती है कि इतिहास के नायकों का मूल्यांकन केवल उनकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों के परिणामों से भी किया जाना चाहिए। उनके साहस और यात्रा कौशल ने उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व बना दिया, लेकिन ये भी दर्शाता है कि अन्वेषण के नाम पर किए गए अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2. स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की मान्यता। कोलंबस की यात्राओं से उत्पन्न अन्यायों और संघर्षों से वर्तमान समाज ने स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और सांस्कृतिक महत्व को समझने का अवसर पाया। इससे आज की दुनिया में स्वदेशी जनों के अधिकारों और उनके योगदान को अधिक सम्मान और मान्यता दी जा रही है। 3. वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान की जड़ें। कोलंबस की खोजों ने वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन यह भी सिखाया कि वैश्विक संबंधों में संवेदनशीलता की आवश्यकता है। उनकी यात्रा ने भले ही व्यापार और संचार के नए द्वार खोले, लेकिन उस समय की अनुचित नीतियों ने भविष्य की पीढ़ियों को गलतियों से सीखने का संदेश दिया। 4. जलवायु और संसाधनों की जिम्मेदार उपयोग की चेतावनी। कोलंबस के बाद से संसाधनों का दोहन और भूमि का अंधाधुंध उपभोग शुरू हुआ, जिसका प्रभाव आज भी जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। कोलंबस की कहानी यह चेतावनी देती है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में संतुलन और जिम्मेदारी का महत्व है। 5. नए अन्वेषणों के साथ सामाजिक न्याय। आज जब नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों का युग चल रहा है, कोलंबस की विरासत हमें याद दिलाती है कि खोजों के साथ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। अंतरिक्ष, समुद्र और विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्र में नई उपलब्धियां हमारे सामने हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका लाभ सभी लोगों तक पहुंचे और किसी का शोषण न हो। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी साहस, खोज और मानव इतिहास में नई राहें खोलने की कहानी है। ये हमें उन गलतियों को न दोहराने की प्रेरणा भी देती है, जो अज्ञानता या अति आकांक्षाओं के कारण हुई। आज कोलंबस को नायक और आलोचना के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इतिहास का सही मूल्यांकन तभी हो सकता है, जब हम उसके सभी पहलुओं को गहराई से समझें और भविष्य के लिए सकारात्मक सबक लें। क्रिस्टोफर कोलंबस की विरासत और आधुनिक दृष्टिकोण। कोलंबस की यात्राओं का इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उनकी विरासत पर अब आधुनिक दृष्टिकोण से पुनर्विचार किया जा रहा है। कोलंबस की कहानी सिर्फ साहसिक खोज की नहीं, बल्कि उस जटिलता की भी है, जिसने एक नई दुनिया की खोज और उसके बाद के प्रभावों को जन्म दिया। 1. मानवता के लिए महत्वपूर्ण सबक। कोलंबस की यात्राओं ने उन क्षेत्रों के निवासियों के साथ यूरोपीय संपर्क को बढ़ाया, लेकिन इसमें अत्याचार और सांस्कृतिक पतन की कीमत भी शामिल थी। यह इतिहास का एक कठिन सबक है कि अन्वेषण और विजय के साथ मानवीयता और सहानुभूति की आवश्यकता भी होती है। आधुनिक काल में यह महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी भी नई खोज या विस्तार में मानवता का हित सर्वोपरि हो। 2. प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता। कोलंबस की यात्राओं के बाद शुरू हुई उपनिवेशवादी गतिविधियों ने भूमि और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग शुरू किया। इससे पर्यावरणीय नुकसान और असंतुलन उत्पन्न हुआ। आधुनिक समाज कोलंबस के अनुभवों से सीखकर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और सतत उपयोग करने की दिशा में प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। 3. स्वदेशी लोगों का सम्मान और पहचान। कोलंबस की यात्राओं के प्रभाव में स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों का क्षय हुआ। वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रों ने स्वदेशी जनों के अधिकारों और उनके योगदान को सम्मान देने के प्रयास किए हैं। इस दिशा में इंडिजिनस पीपल्स डे का चलन बढ़ा है, ताकि कोलंबस के दौर के अन्यायों को याद कर नई पीढ़ियों को समानता और सम्मान का संदेश दिया जा सके। 4. इतिहास से सीख और पुनर्मूल्यांकन। कोलंबस की विरासत ने इतिहास के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रेरित किया। आधुनिक काल में इतिहासकार और शोधकर्ता उनके कार्यों को नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और इस पर विचार कर रहे हैं कि इतिहास को कैसे निष्पक्ष और सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाए। 5. वैश्विक संस्कृति का विकास। कोलंबस की खोजों ने यूरोप और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और व्यावसायिक आदान प्रदान को जन्म दिया। आज की वैश्विक संस्कृति का आधार इसी संपर्क में पाया जा सकता है, जो भले ही विवादास्पद रहा हो, परंतु इसने आधुनिक समाज को एक वैश्विक दृष्टिकोण और बहुसांस्कृतिकता की ओर अग्रसर किया।
क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी केवल एक साहसी अन्वेषण की नहीं, बल्कि कई गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक सवालों को भी उठाती है। उनकी यात्राओं ने आधुनिक दुनिया का निर्माण करने में योगदान दिया, लेकिन उस प्रक्रिया में जो अन्याय और संघर्ष हुए, उन्होंने मानवता को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। आज के संदर्भ में कोलंबस की विरासत यह सीख देती है कि नई खोजें और उपलब्धियां तभी सार्थक हैं जब वे समाज और मानवता के हित में हो। कोलंबस की यात्रा का समापन और उनके अंतिम वर्ष। कोलंबस की 4 प्रमुख यात्राओं ने यूरोप को अमेरिका से परिचित कराया, लेकिन उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन के आखिरी समय में कोलंबस के लिए स्थिति बदल चुकी थी और उनकी ख्याति में गिरावट आई। 1. चौथी और अंतिम यात्रा। कोलंबस ने अपनी चौथी और अंतिम यात्रा 1502 में की, जिसमें उन्होंने सेंट्रल अमेरिका के विभिन्न तटों का अन्वेषण किया। इस यात्रा में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके जहाज क्षतिग्रस्त हो गए और वे लंबा समय एक छोटे से द्वीप पर फंसे रहे। उनकी इस यात्रा ने उन्हें और अधिक थका दिया और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा। 2. स्पेन में वापसी और अस्वस्थता। 1504 में स्पेन लौटने के बाद कोलंबस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। स्पेन की अदालत ने उन्हें पूर्व के कई विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया और उनकी संपत्ति और शक्ति कम हो गई। कोलंबस ने अपनी उपलब्धियों के बावजूद अपने अंतिम वर्ष कठिनाइयों और अस्वस्थता में बिताए। 3. आखिरी वर्षों का संघर्ष। कोलंबस ने अपने सम्मान और अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए कई बार स्पेन के राजा और रानी से अपील की, लेकिन उनकी अधिकांश अपीलों पर विचार नहीं किया गया। वे कर्ज और शारीरिक समस्याओं से जूझते रहे। उनकी आखिरी वर्षों की कठिनाइयों ने उनके जीवन के संघर्षपूर्ण पक्ष को उजागर किया। 4. मृत्यु और विरासत। 20 मई 1506 को कोलंबस का निधन हो गया। वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मरे जो अपने जीवन में कई विवादों से घिरे रहे। उनके निधन के बाद उनकी उपलब्धियों की कदर हुई, लेकिन साथ ही उनके कार्यों के परिणामों पर आलोचना भी होती रही। 5. विरासत का आकलन। कोलंबस का जीवन और कार्य हमेशा से एक विवादास्पद विषय रहा है। एक ओर वे एक ऐसे साहसी अन्वेषक थे जिन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज की, वहीं दूसरी ओर उनकी खोजों के परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक संहार और मूल निवासियों के उत्पीड़न की शुरुआत हुई। कोलंबस का जीवन एक साहसिक खोज के साथ शुरू हुआ और विवादास्पद विरासत के साथ समाप्त हुआ। उनके कार्यों ने आधुनिक दुनिया को नई दिशा दी, लेकिन इसके प्रभाव ने मानवता के लिए कई कठिन सवाल भी खड़े किए। कोलंबस की कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हर अन्वेषण और खोज में नैतिकता, जिम्मेदारी और सहानुभूति का महत्व होता है। कोलंबस की कहानी का ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो न केवल अन्वेषण की उपलब्धि है, बल्कि उसके सामाजिक और नैतिक प्रभावों को भी दर्शाती है। उनकी कहानी से जुड़े विभिन्न पहलू हमें इतिहास और वर्तमान के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। 1. अन्वेषण का मूल्य और उसका प्रभाव। कोलंबस का साहसिक अभियान नई दुनिया की खोज के लिए था, लेकिन उनके अभियान ने स्थानीय समाजों के लिए कई चुनौतियां भी उत्पन्न की। इतिहास हमें ये सिखाता है कि अन्वेषण और विस्तार में सतर्कता और सामाजिक न्याय का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में किसी भी नई तकनीक या खोज के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि उसका व्यापक प्रभाव क्या हो सकता है और कैसे उसके नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सकता है। 2. वैश्वीकरण और उसकी जटिलता। कोलंबस की यात्राओं ने यूरोप और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक और व्यावसायिक संपर्क को नया आयाम दिया, जिसने वैश्वीकरण की नींव रखी। हालांकि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। जहां एक ओर उसने संचार, व्यापार और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर इसके चलते उपनिवेशवाद और आर्थिक असंतुलन भी उत्पन्न हुए। कोलंबस की कहानी हमें इस बात का महत्व बताती है कि वैश्वीकरण में सभी पक्षों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। 3. मानवता और सहानुभूति का सबक। कोलंबस की यात्राओं के दौरान हुए अन्याय और अत्याचारों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए मानवीय मूल्यों और सहानुभूति की आवश्यकता को रेखांकित किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अन्वेषण और उपलब्धियां तब तक पूरी नहीं होती जब तक वे समाज और मानवता के कल्याण के लिए न हो। 4. इतिहास का पुनर्मूल्यांकन। कोलंबस का जीवन और उनकी उपलब्धियां हमें ये सिखाती हैं कि इतिहास को हमेशा नए दृष्टिकोण से देखने और समझने की आवश्यकता होती है। आज इतिहासकार कोलंबस को केवल एक महान खोजकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि उनके कार्यों के गहरे प्रभावों और विवादों के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। यह इतिहास के प्रति एक जागरूक दृष्टिकोण है, जो हमें नई पीढ़ियों को सिखाने में सहायक होता है। 5. समानता और न्याय की ओर प्रयास। कोलंबस की विरासत ने दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता की जरूरत को उजागर किया।
उनकी यात्राओं ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, जिसके कारण कई समाज और संस्कृति प्रभावित हुए। आज कोलंबस दिवस के बजाय कई जगह इंडिजिनस पीपल्स डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, ताकि स्वदेशी लोगों के अधिकारों और उनके योगदान को मान्यता दी जा सके। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी इतिहास के पन्नों में एक विशेष स्थान रखती है। उनकी खोजों ने आधुनिक युग की नींव रखी, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों ने समाज को एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। आज हम उनके जीवन से यह सीखते हैं कि अन्वेषण और प्रगति के साथ साथ सहानुभूति, मानवता और जिम्मेदारी का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। कोलंबस का प्रभाव, ऐतिहासिक विरासत और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता। कोलंबस की खोजों ने विश्व इतिहास की दिशा बदल दी और उपनिवेशवाद की नींव रखी। उनकी विरासत में कई महत्वपूर्ण सबक और चुनौतियां शामिल हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक समाज कोलंबस के दौर की घटनाओं से सीखे गए सबकों से प्रेरित होकर एक अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण विकसित कर रहा है। 1. अन्वेषण और नैतिक जिम्मेदारी। कोलंबस ने अन्वेषण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई, लेकिन उनके कार्यों के कारण कई सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हुई। यह इतिहास का एक सबक है कि किसी भी अन्वेषण या खोज के दौरान नैतिकता और जिम्मेदारी का पालन आवश्यक है, ताकि समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 2. उपनिवेशवाद का प्रभाव और सामाजिक न्याय की आवश्यकता। कोलंबस की खोजों के बाद उपनिवेशवाद का प्रसार हुआ, जिसने अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में कई समाजों को प्रभावित किया। इसका प्रभाव स्वदेशी समुदायों के सांस्कृतिक पतन और प्राकृतिक संसाधनों के अतिशोषण के रूप में देखा गया। आज हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी समाज में न्याय, समानता और समावेश का महत्व है, और उपनिवेशवादी विचारधाराओं से मुक्त एक विश्व की आवश्यकता है। 3. वर्तमान में स्वदेशी अधिकारों का महत्व। तारांकन। कोलंबस की यात्राओं के बाद उपनिवेशवादी नीतियों से स्वदेशी जनों पर अत्याचार हुआ। वर्तमान में यह महसूस किया गया है कि स्वदेशी समुदायों की भूमि, संस्कृति और पहचान को सम्मान और संरक्षण देना आवश्यक है। इंडिजिनस पीपल्स डे जैसे आयोजन स्वदेशी जनों की पहचान को मनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। 4. इतिहास का पुनर्मूल्यांकन और समावेशी दृष्टिकोण। कोलंबस जैसे ऐतिहासिक पात्रों की विरासत का पुनर्मूल्यांकन ये सिखाता है कि इतिहास का समावेशी दृष्टिकोण से अध्ययन होना चाहिए। केवल उपलब्धियों की सराहना करना ही नहीं, बल्कि उनके प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के इतिहासकार कोलंबस को नायक और आलोचना दोनों दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो सके। 5. वैश्वीकरण की चुनौती और सहानुभूति का महत्व। कोलंबस की यात्राओं ने वैश्वीकरण को गति दी, लेकिन इससे जुड़े कई विवादास्पद मुद्दे भी सामने आए। वैश्वीकरण ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों, जैसे आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक पतन, को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोलंबस की विरासत हमें ये समझने का अवसर देती है कि वैश्वीकरण में संतुलन और सहानुभूति भी आवश्यक है। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने योग्य है। उनकी यात्राएं इतिहास की महानतम खोजों में से एक थी, लेकिन उनके नतीजे हमारे सामने कई नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां भी छोड़ गए। उनकी विरासत हमें ये सिखाती है कि अन्वेषण और विकास के दौरान समाज और मानवता के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। कोलंबस की कहानी के अंतर्निहित संदेश और आधुनिक समाज के लिए सबक। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी अन्वेषण की महानता और उसकी चुनौतियों का एक प्रतीक है। उनकी यात्राओं ने इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, परंतु इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रभावों ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण सबक भी दिए। आज की दुनिया में कोलंबस की कहानी से प्रेरित कई मूल्यवान शिक्षाएं हैं, जो आधुनिक समाज को नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से दिशा प्रदान करती हैं। 1. जिम्मेदारी और सहानुभूति का महत्व। कोलंबस की खोजों के बाद स्वदेशी लोगों के साथ हुई ज्यादतियां और अन्याय ये सिखाते हैं कि अन्वेषण और विकास के हर प्रयास में मानवता के प्रति सहानुभूति और जिम्मेदारी होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी नई उपलब्धि को समाज के सभी वर्गों के हित में और उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। 2. नवाचार के प्रति जागरूक दृष्टिकोण। कोलंबस की यात्राओं से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि नवाचार या खोज के पीछे एक जागरूक दृष्टिकोण होना चाहिए। आज जब तकनीकी और वैज्ञानिक विकास तेजी से हो रहा है, यह जरूरी है कि नवाचारों को समाज और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, ताकि उनके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। 3. स्वदेशी समुदायों का सम्मान और उनका योगदान। कोलंबस के समय में स्वदेशी समुदायों के साथ जो व्यवहार किया गया, उसने उनके अधिकारों और जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। वर्तमान में स्वदेशी जनों के अधिकारों का सम्मान करना और उनके योगदान को मान्यता देना एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है।
कोलंबस की देखते हुए यह आवश्यक है कि इन समुदायों को सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में स्थान दिया जाए। 4. इतिहास का संतुलित दृष्टिकोण। कोलंबस की कहानी यह भी सिखाती है कि इतिहास का अध्ययन निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी ऐतिहासिक घटना या व्यक्तित्व का आकलन करते समय उसकी उपलब्धियों के साथ साथ उसके कार्यों के परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस संतुलन के बिना हम इतिहास से सही सबक नहीं ले सकते। 5. पर्यावरणीय संतुलन की आवश्यकता। कोलंबस की खोजों के बाद प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग और भूमि के शोषण का जो दौर शुरू हुआ, उससे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। वर्तमान में ये स्पष्ट हो गया है कि विकास में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कोलंबस की विरासत इस दिशा में एक चेतावनी देती है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संतुलन के साथ करना आवश्यक है। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी केवल अन्वेषण का नहीं, बल्कि उसकी नैतिक जटिलताओं का भी प्रतीक है। उनकी यात्राएं हमें अन्वेषण की महानता और इसकी जिम्मेदारी के बारे में सोचने का अवसर देती है। आधुनिक समाज में कोलंबस की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी विकास या उपलब्धि तभी सार्थक होती है, जब वह मानवता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के साथ जुड़ी हो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।